क्या भारत ने अपना दुबई ढूंढ लिया है? जी हां, जैसलमेर की उन सरहदों पर जहां कभी सिर्फ रेत के टीले और खामोशी हुआ करती थी, वहां अब एक ऐसी गूंज सुनाई दे रही है जिसने पूरी दुनिया के तेल और गैस बाजार में हलचल मचा दी। सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जैसलमेर के डांडेवाला फील्ड में वो महाखजाना खोज निकाला है जिसकी तलाश दशकों से भारत को थी। ये सिर्फ गैस की एक परत नहीं, ये भारत की ऊर्जा आजादी का एक नया शंखनाद है। आज की स्पेशल रिपोर्ट पे हम पर्दा उठाएंगे उस रहस्य से कि कैसे राजस्थान की ये तप्त रेत अब नीला सोना उगलने लगी है और कैसे ये एक खोज आपके और हमारे जीवन को बदलने वाली है। दरअसल खबर बड़ी है और इसके मायने उससे भी बड़े हैं। जैसलमेर के डांडेवाला गैस फील्ड में सानू फॉर्मेशन नाम की एक परत से प्राकृतिक गैस का जबरदस्त प्रवाह शुरू हो गया है। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक यहां से प्रतिदिन 25,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन होगा और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसे ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि जब भारत में पहले से कई जगह गैस निकल रही है तो इस खोज पर इतना जश्न क्यों मनाया जा रहा है? देखिए, इसका जवाब छिपा हुआ है इस गैस की क्वालिटी और इसकी गहराई में। तकनीकी भाषा में समझे तो ये गैस सानू फॉर्मेशन में मिली है जो कि तुलनात्मक रूप से जमीन की ऊपरी परतों में स्थिर है। आमतौर पर तेल और गैस के लिए हजारों मीटर नीचे ड्रिलिंग करनी पड़ती है जो बेहद महंगी और जटिल होती है, लेकिन उतली परत में गैस मिलना जैसलमेर बेसिन के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा बहुत कम है। मतलब ये गैस बहुत ज्यादा शुद्ध है। इसे रिफाइन करने में कम खर्च करना पड़ेगा और इसे सीधे ग्रिड में डालना आसान होगा। ये क्लीन क्वालिटी की दिशा में भारत की बहुत बड़ी जीत है। और राजस्थान का ऊर्जा इतिहास देखें तो साल 2004 में बाड़मेर ने तेल की खोज ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्य जैसे कुओं ने राजस्थान को भारत के तेल के मानचित्र पर सबसे ऊपर ला खड़ा किया और आज राजस्थान देश के कुल घरेलू तेल उत्पादन में लगभग 25% का योगदान देता है। लेकिन अब फोकस बाड़मेर से शिफ्ट होकर जैसलमेर की ओर बढ़ चुका है। डांडेवाला की यह सफलता साबित करती है कि पश्चिमी राजस्थान के हाइड्रोकार्बन भंडार अभी खत्म नहीं हुए हैं, बल्कि हम तो अभी सिर्फ सतह तक पहुंचे हैं। असली खजाना तो और भी गहरा हो सकता है। यानी आज दुनिया एक भीषण ऊर्जा संकट से गुजर रही है। हम आप सब जानते हैं, मिडिल ईस्ट में तनाव हो या रूस यूक्रेन युद्ध, हर छोटी घटना भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम को बढ़ा देती है। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल और 50% से ज्यादा गैस आयात करता है। ऐसे में डांडेवाला जैसी खोजें प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने की रीढ़ है। और अगर हम अपना घरेलू उत्पादन बढ़ाते हैं तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, रुपया मजबूत होगा और आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला बोझ कम हो जाएगा। ये गैस सिर्फ कारखानों के लिए नहीं, बल्कि आपके रसोई घर के PNG और आपकी कार के CNG सिलेंडर को भी सस्ता करने की ताकत रखता है। इस खोज का सबसे बड़ा असर राजस्थान की स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अब जब भी कहीं तेल या गैस का बड़ा भंडार मिलता है तो वहां सिर्फ कुएं नहीं खुदते, बल्कि पूरा एक नया शहर बस जाता है। नई सड़कें, पाइपलाइन और प्रोसेसिंग प्लांट लगते हैं। हजारों की संख्या में इंजीनियरों की और मजदूरों की जरूरत होती है। परिवहन, लॉजिस्टिक और होटल इंडस्ट्री को जबरदस्त बूस्ट मिल जाता है और जैसलमेर जो अब तक सिर्फ टूरिज्म के लिए जाना जाता था, अब वो भारत का इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनने जा रहा है। खैर दोस्तों, इस कामयाबी का श्रेय जाता है ऑयल इंडिया लिमिटेड के उन जाबाज इंजीनियर्स को जिन्होंने दिन रात मरुस्थल की तपती गर्मी में पसीना बहाया। टीम ऑयल इंडिया की तकनीकी क्षमता ने साबित कर दिखाया कि भारतीय वैज्ञानिक दुनिया के किसी भी विकसित देश से पीछे नहीं है। उनकी दृढ़ता ने भारत की एनर्जी ट्रांजिशन यात्रा में एक नया अध्याय लिख दिया है और डांडेवाला की ये गैस की धारा महज एक शुरुआत है। और यही वजह है कि एक्सपर्टों का मानना है कि जैसलमेर बेसिन के आसपास के इलाके में ऐसे कई और भंडार छिपे हो सकते हैं। अब राजस्थान केवल वीरों की भूमि नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा का सबसे मजबूत ढाल बनता जा रहा है। ऐसे मेरा आपसे सवाल है, आपको क्या लगता है भारत आने वाले 10 साल में ऊर्जा के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो पाएगा? क्या राजस्थान भारत का टेक्सास बन सकता है? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।